राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखता रहा और फिर उसके कान के पास जाकर बोला, अनु तुम सोने का नाटक कर रही हो। ये सुनते ही इश्की के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, पर उसने अभी भी अपनी आंखें बंद ही रखी। राजवीर उसके सर को सहलाने लगा। उसकी इस हरकत से इश्की ने आंखें खोल ली, पर तब तक राजवीर अपनी आंखें बंद कर चुका था। इश्की उसे लगातार देखे जा रही थी। उसने राजवीर को इतनी पास से आज पहली बार देखा था। वो मन ही मन सोचती है, यार ये डेविल तो है, लेकिन हैंडसम डेविल है। इश्की कॉन्स्टेंटली राजवीर को देखे जा रही थी कि अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, मुझे देखना बंद करो, अब देखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए अब सो जाओ। उसके बाद राजवीर ऐसे ही इश्की को अपनी बाहों में लेकर सो गया। कुछ देर में इश्की भी सो गई। अगली सुबह राजवीर आंखें मलता है और अंगड़ाई लेते हुए उठा तो उसकी नजर इश्की के मासूम चेहरे पर चली गई। इश्की सोते हुए बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर तक इश्की को देखता रहा। आज उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी, जिसे वो प्यार करता है। इससे ज्यादा सुकून भरा पल उसके लिए कहाँ हो सकता है। राजवीर ने कुछ देर तक इश्की को देखा और रेडी होने चला गया। थोड़ी देर बाद राजवीर जब वॉशरूम से बाहर आया, तभी उसने देखा कि इश्की अभी भी आराम से सो रही थी। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, उठ जाओ। ये सुनकर इश्की दूसरी तरफ पलट कर सो गई। उसने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अर्नब और कोमल बैठे हुए थे। राजवीर। कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा वो प्यार से बोली, राजवीर 2 मिनट रुको, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं मिसेस सिंघानिया। राजवीर बाहर जाने लगा, तभी दादी बोली, अरे बेटा राजवीर, कहाँ जा रहे हो तुम? राजवीर बिना पलटे हुए बोला, ऑफिस। ये सुनते ही दादी बोली, अरे बेटा कल तो तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम ऑफिस चले, अभी तो शादी की कई रस्में बाकी हैं। दादी की बात सुनकर राजवीर पलटा और बोला, कैसी रस्में? तुम्हें नहीं पता, ब्याह शादी की कई रस्में होती है। आज इश्की की मुंह दिखाई है। इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को कुछ पता चले, उसके लिए सेफ नहीं होगा। राजवीर की बात से सहमत होकर अर्नब बोला, माँ, राजवीर बिल्कुल सही कह रहा है। इश्की के लिए सब सही नहीं है। देखिए वो उम्र में बहुत छोटी है और उसे दुनिया की क्या समझ है जो बाहर के लोगों को हैंडल करेगी वो। नहीं, रहने दीजिए। ये सुनने के बाद दादी थोड़ा मायूस होकर कहती हैं, ठीक है, जैसे तुम सब चाहते हैं वैसे ही होगा, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा जरूरी है, वो तो कर सकते हैं ना? दादी की बात से सहमत होकर अर्नब बोला, हाँ माँ, ये कर सकते हैं। दादी खुश हो गई और हंसते हुए पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी नई बहू है कहाँ? ये सुनते ही मिशा बोली, पक्का घोड़ा तबेला सब बेच के सो रही होगी। और क्या कहा आपने? रसोई की रस्म। इसके अच्छे से पानी गर्म कर ले, वही उसकी मेहरबानी है। राजवीर ने मिशा को घूर कर देखा और सभी बातें सुनने के बाद अपने कमरे में चला गया। रूम में आकर वहाँ राजवीर ने देखा, इश्की get up, सुबह हो गई है। बस थोड़ी देर और। जब राजवीर ने देखा कि इश्की नहीं उठ रही तो वो उसकी चादर खींच ली, जिससे इश्की गुस्से से उठकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? उसने आंखें खोली और जैसे ही उसने राजवीर को देखा तो वो तुरंत चुप हो गई। राजवीर ने पूछा, क्या बोला तुमने? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप हो। ओके।
फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, नाउ गेट रेडी, घर वाले सब वेट कर रहे हैं। इश्की को जैसे ये एहसास हुआ कि राजवीर ने उसे किस किया है, उसे थोड़ा सा अजीब फील हुआ। इश्की बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। उसको बाहर जाता देख राजवीर ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं मिशा के रूम में जा रही हूँ रेडी होने के लिए, मेरे कपड़े वहीं पे रखे हुए हैं। राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। कम इन। एक सर्वेंट अंदर आई। उसने अपने हाथ में एक थाली पकड़ी हुई थी। सर, ये बड़ी मैम ने इश्की मैम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यही पहनेंगी। उसके बाद सर्वेंट सामान रखकर वहां से चली गई। लो होगी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व, नाउ गेट रेडी। प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई? मुझे तो साड़ी पहनना ही नहीं आता, अब क्या करूं? मिशा को बुलाती हूँ। ये कहते हुए इश्की अपने ही थॉट्स में खोई हुई थी और फिर खुद से बोली, नहीं, मिशा को बुलाया तो जितना मुझे आता है मैं वो भी भूल जाऊंगी। ओह गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने। इश्की अभी भी खड़ी खड़ी अपने थॉट्स में गुम है और उसको कुछ सोचते देख राजवीर ने उससे पूछा, क्या देख रही हो, तैयार हो जाओ। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी वो जल्दी से सामान लेकर वॉशरूम की ओर भाग गई। वो साड़ी पहनने की वीडियोस देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी। और जैसे तैसे उसने साड़ी पहन ली। फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली तूने इश्की, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। कोमल आंटी को बोलती हूँ, वो अच्छे से पहना देंगी। और रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नजर कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आपने साड़ी क्यों दी? मुझे तो आता भी नहीं कैसे पहनते हैं। जैसे तैसे मैंने वीडियो देख के पहन ली, लेकिन अब लग रहा है कहीं खुल ना जाए। ये सुनकर कोमल कुछ देर इश्की को देखने लगी। रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कोमल ने इश्की से कहा, इश्की तुम बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लग जाए, और बस इसको थोड़ा सा ठीक करना है और सब ठीक हो जाएगा। कोमल इश्की की साड़ी ठीक करने लगी। ये बस राइट। अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ, उसके बाद कोमल अपने वार्डरोब से एक इयररिंग सेट निकाल कर लाई और इश्की को देते हुए बोली, इश्की ये देखो कितना प्यारा सेट है, ये तुम पर बहुत सूट करेगा, इसे पहनो। लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। बेटा शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है, तो आज सबका आशीर्वाद ले लो। चलो। जब मिशा ने उसको देखा तो उसके पास आकर बोली, क्या बात है इश्की। उप्स भाभी, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। तभी दादी बोली, जीती रहो बेटी इश्की, आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है। ये सुनते ही इश्की की आंखें बड़ी हो गई। मिशा हंसते हुए दादी से बोली, ज्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लेना, वो भी नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लेना। हलवा मैं बना लूंगी, इश्की उसमें बस कड़छी चला लेगी, इस तरह से रस्म भी पूरी हो जाएगी। दादी बोली, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग अलग होता है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इसकी ही बनाएगी बेटा। दादी की बात सुनते ही मिशा बोली, फिर तो ले लिया आपने खाने का स्वाद। तुम चुप करो, मैं तो बोलती हूँ कम से कम तुम भी सीख लो। हलवा बनाना तो सबको आना ही चाहिए ना बेटा। हलवा वो कैसे बनाते हैं? मुझे तो ठीक से गैस चालू करना भी नहीं आता, कहाँ फंस गई। हलवा सूजी का बनता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इश्की कैसे बनाएगी तो हलवा? इश्की एक पैन जिसमें सूजी है उसको चला रही है और अपने थॉट्स में खोई हुई थी। तभी मिशा ने पूछा, क्या बना रही है? बेवकूफ बना रही हूँ। मिशा ने शेल्फ पर रखे बिस्किट्स उठाए और खाते हुए बोली, मॉम ने तुझे समझाया ना कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना।
और वैसे भी दादी मीठा ज्यादा खाती नहीं है, तो वो एक ही स्पून टेस्ट करेंगी। तो क्या बस एक ही स्पून बनाओ? अरे यार मैं कहाँ फंस गई। ना मैं इस घर में रहने आती और ना मेरी शादी होती। अरे तो फिर से स्टार्ट हो गई। तो और क्या कहूँ, पहले उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी का चक्कर, और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ही मरी जा रही थी उससे शादी करने के लिए। जिसने ये सब किया उससे ये सब करवाया जाए, मैं क्यों करूँ? हाँ यार, वैसे तू सही बोल रही है, सभी रस्में लड़कियां ही क्यों करती हैं, लड़कों से भी करवानी चाहिए। ओ, मुझे बस 2 मिनट का काम है, मैं आती हूँ। तू इसको देखना, ये ऑलमोस्ट रेडी है, ध्यान दे। हाँ हाँ ठीक है। इश्की वहां से चली गई। गैस अभी भी ऑन थी क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अभी भी बाकी था, जिसे देखकर मिशा खुद से बोली, एक काम करती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसने कोई गड़बड़ नहीं कर दी हो। मिशा ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इश्की ने उसमें चीनी नहीं डाली थी। इसमें तो चीनी नहीं है। इसलिए मिशा ने उसमें 4 स्पून चीनी डाल दी और मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, अब ठीक है। वहीं कोमल ने जब इश्की को हॉल में देखा, बन गया हलवा? हाँ बन तो गया है, लेकिन मैं तो चीनी डालना भूल गई। तो कोई बात नहीं, अब जाके डाल दो। हाँ मुझे कुछ काम है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। ये देख कोमल खुद से बोली, ये कहीं भूल ना जाए, मैं ही डाल देती हूँ। तभी मिशा को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। अरे चीनी डाल देती हूँ। कोमल किचन में गई और गैस ऑन करके हलवे में फिर से 4 स्पून चीनी डालकर चम्मच चलाने लगी। इश्की का हलवा खाने के बाद क्या फूटेगा राजवीर के परिवार का गुस्सा? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था इश्की को जो उसने शादी की रस्म आधे में ही छोड़ दी? और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा आने वाले एपिसोड में। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और जवाब कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइन्स। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।